मध्यम निकाय 75 मार्कंडेय सूत्र। 5 इंद्रियों से हम जो कुछ सुख का अनुभव करता है, दूसरी संप्रदाय के लोग उसको कोई खतरनाक नहीं मानता, वो ठीक नहीं है ऐसा नहीं मानता। लेकिन इस सूत्र में भगवान बोलता है ये बहुत खतरनाक है। 5 इंद्रियों का सुख हम जब अनुभव करता है यही सारा दुख का कारण बन जाता है। इससे भी बढ़िया कुछ सुख है, उसको अनुभव करना चाहिए। ये इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, ऐसा करके भगवान बताता है। सूत्र की ओर जाएंगे। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान कुरु देश में विहार कर रहे थे। वहाँ पर कम्मास धम्मा ऐसा करके कुरु का नगर था, वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पर भारद्वाज कुल का एक ब्राह्मण था। उसका अग्निशाला में या यज्ञशाला में ग्रास का कुछ आसन बिछाया था, उसी में भगवान विहार कर रहे थे। फिर सुबह का जो समय में भगवान वस्त्र का धारण करके भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के खम्मास धम्मा में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। भगवान खम्मास धम्मा में भिक्षाटन करने के बाद भोजन कर लिया। उसके बाद जब वापस आ रहा था तब एक वन में प्रवेश किया दिन का ध्यान के लिए। उस वन के अंदर प्रवेश करके किसी वृक्ष का मूल में दिन का ध्यान के लिए बैठ गया। उस समय मार्कंडेय नाम का एक परिव्राजक पैदल चलने के लिए जा रहा था। तब वो भरद्वाज गोत्र का जो ब्राह्मण का जो यज्ञशाला है वहाँ पे पहुँच गया। तब यज्ञशाला में जो ग्रास का आसन देखा उसने। तब उसने भरद्वाज गोत्र का ब्राह्मण को ऐसा पूछा, भरद्वाजा, आपका यज्ञशाला में एक ग्रास का आसन बिछाया हुआ है, ऐसा लगता है वो किसी श्रमण का होगा। श्रमण का मतलब जो श्रम करने वाला भिक्षु है, सन्यासी है, उसको श्रमण कह लेते हैं। मार्कंडेय, वो श्रमण गौतम का है, वो शाक्य कुल से प्रवजित किया है। उस भगवान गौतम के बारे में अच्छा कीर्ति शब्द फैला हुआ है। वो भगवान है, अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है, जो सीखना चाहता है उसको अच्छा शिक्षा देता है, मनुष्य और देवों के शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। ये जो शैया है भगवान के लिए बिछाया हुआ है। भारद्वाज जी, ये एक बहुत बड़ा बुरा दृश्य है, बिल्कुल एक बुरा दृश्य है। ये शिशुओं को मारने वाला उस गौतम शास्ता के शैया को देख करके बहुत दुख होता है। मार्कंडेय, आप सोच समझ करके बात कर लीजिए। मार्कंडेय, आप सोच समझ करके बात कीजिए। उस गौतम शास्ता पर बहुत ज़्यादा क्षत्रिय पंडित, ब्राह्मण पंडित, गृहपति पंडित, श्रमण पंडित, उन लोग सब श्रमण गौतम में श्रद्धा रखता है। गौतम शास्त्र इन सब लोगों को ऐसा कुशल आर्य धर्मों से मार्गनिर्देशन देता है। तब उस मार्कंडेय परिव्राजक ने उस ब्राह्मण को ऐसा बताया, भरद्वाज जी, अगर मान लो मैं गौतम शास्त्र को आमने सामने हो जाता है, तब मैं अपनी ये बात गौतम शास्त्र को भी बोलूँगा। श्रमण गौतम शिशुओं को मारने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं सो रहा था, ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे आभास हो गया। मार्कंडेय, अगर आपको कोई विरोध नहीं है, मैं ये श्रमण गौतम को बोल दूँगा। भरद्वाज जी, उसमें तो कोई कष्ट ही नहीं है। मैं जैसे बताया वैसे ही आप श्रमण गौतम को बता सकता है। तब भगवान ने मनुष्य का जो अतीत दिव्य स्रोत है, उस विशुद्ध दिव्य स्रोत से भरद्वाज गोत्र का जो ब्राह्मण है और जो परिव्राजक मार्कंडेय है, उन लोग का बीच में जो बात हुआ था वो सुना। फिर सायाह्न समय में ध्यान से उठ करके ब्राह्मण का यज्ञशाला में चला गए और वो
ग्रास का शैया में बैठ गया। तब वो भरद्वाज कुल का जो ब्राह्मण है भगवान के सामने चला गया और भगवान को अभिवाद्य किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद वो ब्राह्मण ने एक और बैठा। तब भगवान ने उसको ऐसा कहा, भरद्वाजा, आप और परिव्राजक मागंडीय के बीच में इस तृणशैया के बारे में कुछ संवाद हुआ था। जब भगवान ने ऐसा कहा, उस ब्राह्मण आश्चर्य से विभोर हो गया। वो बहुत बड़ा रोमांच का अनुभव किया। फिर उसने भगवान को ऐसा कहा, यही चीज़ मैं श्रमण गौतम को बताना चाहता था, लेकिन मैं बताने से पहले ही आपने इस बात को लेके आया। लेकिन उस समय भगवान और उस ब्राह्मण के बीच में जो कुछ बात चल रहा था वो वहीं पे रुक गया। उस समय जो परिव्राजक था मागंडीय, वो चलने के लिए जा रहा था। फिर उसने ब्राह्मण का यज्ञशाला के पास पहुंच गया, भगवान के पास चला गया और भगवान को अभिवाद्य किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न होने के बाद उसने एक और बैठा। तब भगवान ने उसको ऐसा बताया, चक्कुम खो मागंदिया रूपारामम रूपरतम रूप सम्मुदितम। मागंडिया, चक्षु रूप को पसंद करता है, रूप को प्रेम करता है और रूप का आस्वादन करता है। उस आँख को तथागत ने वश में किया है, नियंत्रण किया है, संरक्षण किया है, उसको संवर किया है। उसका संवरण के लिए ही धर्म सिखाता है। मागंडिया, जब आपने मुझे शिशु को मारने वाला ऐसा जब कहा तो इसी के बारे में ही आप बात कर रहा था ना? गौतम शास्त्रा, बिल्कुल सही है, इसके बारे में ही मैं बात कर रहा था। मैं जब श्रमण गौतम को शिशु को मारने वाला जब कहा था तो इसी के बारे में ही मैं बात कर रहा था। उसका कारण क्या है? जब मैं सो रहा था यही बात मेरा मन में आया। कान शब्द को पसंद करता है, उससे स्नेह करता है, उसका आस्वादन करता है। तथागत उसको वश में किया है, नियंत्रण किया है, संरक्षण किया है, अधीन किया है। आप जब तथागत को शिशुओं को मारने वाला ऐसा जब कहा है, इसी के बारे में ही आप कहा था ना? बिल्कुल बंदे, इसी के बारे में ही मैं कह रहा था। उसका कारण क्या है? जब मैं सो रहा था तब मुझे ऐसा लगा। मागंडीय, जो जीव है रस को पसंद करता है, रस से प्रेम करता है, रस का आस्वादन करता है, और बाकी भी जो ऊपर बताया हुआ ऐसा ही है। मागंडीय, ये शरीर स्पर्श को आस्वादन करता है, प्रेम करता है, उसका आस्वादन करता है। ये जो मन है, मन में जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है उसको पसंद करता है, प्रेम करता है, उसका आस्वादन करता है। तथागत ने उसको वश में किया है, उसका नियंत्रण किया है, उसका संरक्षण किया है, उसको अधीन किया है। जब आप तथागत को शिशुओं को मारने वाला ऐसा कहा तो इसी के बारे में ही आप कह रहा था ना? बिल्कुल बंदे, मैं इसी के बारे में ही कह रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जब सोया था उस समय मुझे ऐसा लगा था। तो भगवान यहाँ पर जो 5 इंद्रिय है और मन है इसी के बारे में बता रहा था। हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है, उससे वो प्यार करता है, प्रेम करता है, आस्वादन करता है। और छठा जो इंद्रिय मन है, और उसमें जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है या चिंता उसमें उत्पन्न होता है वो उसी को भी पसंद करता है, प्यार करता है और आस्वादन करता है। और जो कुछ इंद्रिय विषय में आस्वादन करता है, प्रेम करता है, पसंद करता है, उस इंद्रिय को तथागत ने वश में किया है, नियंत्रण किया है, उसको संवर किया है। तो हर कोई साधक का यही लक्ष्य होना चाहिए, अपना इंद्रियों का जो संवर है, इंद्रियों का जो नियंत्रण है, ये धर्म का पहला ही खत्म है। मागंदिया, आप क्या सोचते हो? एक व्यक्ति के बारे में सोचो जो पहले चक्षु से जो रूप दिखता है वो रूप उसको प्रिय है, वो चाहता है, उसको अनुकूल है, सुख जैसा लगता है,
काम को बढ़ाता है और उसमें रस लेता है। लेकिन कुछ काल के बाद उस रूप का उदय दिखता है, उस रूप का अस्तमय दिखता है, उस रूप का आस्वादन का भय दिखता है। फिर उससे कैसे बाहर निकलना है, इस सबको अच्छी तरफ जान करके उस रूप के प्रति जो तृष्णा है उसको छोड़ करके, उस रूप के प्रति जो राग है उसको छोड़ करके, उसके प्रति जो प्यास है अंदर उसको छोड़ करके अपने भीतर शांति कायम रखता है। मार्कंडेय, उनके बारे में आपको क्या कहना है? गौतम शास्ता, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मार्कंडेय, क्या सोचते हो? कुछ लोग पहले स्रोत से जो शब्द सुनता है उसको पसंद करता है, उसको आग्रह करता है, उसके अनुकूल है, उसको सुख है ऐसा करके मानता है, वो काम को बढ़ाता है, उससे रस लेता है। लेकिन वही व्यक्ति बाद में उस शब्द का जो उदय देखता है, उसका अस्तमय देखता है, उसका आस्वादन का भय देखता है, उससे कैसे बाहर निकलना है उसको सही तरह से जानता है। फिर उसके प्रति जो तृष्णा है उसको उपेक्षा करके, शब्द के प्रति जो राग है उसको उपेक्षा करके, उसके प्रति जो दाह है उपेक्षा करके भीतर शांति का अनुभव करता है। मार्कंडेय, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहना है गौतम शास्ता। उसी प्रकार नाक में जो गंध आता है तो पहले उसका आस्वादन करता है, उसका सुख को लेता है, फिर बाद में उसका आस्वादन छोड़ देता है, उसका तृष्णा को त्याग करके, उसके प्रति जो राग है उसको त्याग करके अपने भीतर शांति कायम रखता है। इसी प्रकार जीवा में जो रस आ जाता है, शरीर में जो स्पर्श आता है, तो पहले उस व्यक्ति उस स्पर्श को इष्ट करता है, उसका आग्रह करता है, उस स्पर्श उसका अनुकूल है ऐसा समझता है, सुख है, काम को बढ़ाता है और स्पर्श में वो रस लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद उस स्पर्श का उदय अस्तमय वो सब दिखता है और उसका जो आस्वादन में जो भय है वो दिखता है। फिर उस स्पर्श से कैसे बाहर निकलना है इसको अच्छी तरह जानता है। फिर उस स्पर्श के प्रति जो तृष्णा है, उस स्पर्श के प्रति जो राग है उसको छोड़ करके, उसके जो अंदर उसके प्रति जो प्यास है उसको छोड़ करके मन को शांति कर लेता है। मार्कंडेय, उसके बारे में आपको क्या कहना है? गौतम शास्ता, कुछ भी नहीं कहना है। मार्कंडेय, जब मैं सन्यासी लेने से पहले एक गृहस्थ था, मैं भी इस 5 इंद्रिय सुख है उसको अनुभव कर रहा था, उसका मैं रस ले रहा था, उसका रस के लिए मेरा जीवन समर्पित था। चक्षु में जो रूप का उत्पन्न होता है वो मुझे इष्टता, आग्रह करता था, अनुकूलता, सुख करता, काम को बढ़ाने वाला था, उसमें मैं रस लेता था। उसी प्रकार कान में जो शब्द आ जाता था, नाक में जो गंध आता था, जिह्वा में कोई रस आ जाता था, शरीर में जो कुछ स्पर्श होता था उस स्पर्श को मैं पसंद करता था, उसके लिए आग्रह करता था, वो मेरे लिए अनुकूल था, सुख करता, काम को बढ़ाने वाला था, उसमें जो रस है वो मैं लेता था। मार्कंडेय, उस समय मुझे 3 घर होता था। एक तो वर्षाकाल के लिए, एक तो जो गर्मी का सीज़न के लिए और एक तो ठंडी का सीज़न के लिए। वर्षा के समय जो 4 महीने मैं उसी पैलेस में रहता था, उससे कभी बाहर निकलता नहीं था। वहाँ पे जो गायक थे वो गीतों से मेरा मन को आनंदित कर लेता था। वो गायक कोई पुरुष नहीं था, सारे महिला गायिका थे। फिर कुछ समय के बाद उस इंद्रिय सुखों का जो उदय है, अस्तमय है, उसका आस्वादन का जो भय है, उससे कैसे बाहर निकलना है इसको अच्छी तरफ जान करके उस इंद्रिय सुख के प्रति जो तृष्णा है, इंद्रिय सुख के प्रति जो राग है उसको उपेक्षा करके, उसके प्रति जो प्यास है उससे बाहर निकल करके मेरे मन के अंदर फिर शांति आया। और मैं अन्य प्राणियों को देखता हूँ, वो जो प्राणी हैं उस इंद्रिय सुख के प्रति
उसका जो राग है ख़त्म नहीं हुआ। इंद्रिय सुख के प्रति जो तृष्णा है उससे वो घेरा हुआ है, उस इंद्रिय सुख में वो जल रहा है, फिर भी उस इंद्रिय सुखों को वो लेता है। मैं उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, ना उस इंद्रिय सुख को आस्वादन करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मागंडिया, इस इंद्रिय सुख के अतिरिक्त, इस अकुशल धर्म से अतिरिक्त कुछ तृप्ति ऐसा होता है वो स्वर्ग के सुख के समान है। ताया हृदया रममानो, उस तृप्ति का आस्वादन करके हीनस न पिहेमि न तत्त अभिरमामि, उससे जो हीन है उसमें मैं ईर्ष्या नहीं करता या उसको आस्वादन करने के लिए मैं पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर भगवान बोलता है इस इंद्रिय सुख के अलावा एक तृप्ति ऐसा होता है, उसका जो तृप्ति है स्वर्ग का जो सुख का समान है और मैं उस तृप्ति को आस्वादन करता हूँ। तो इसी के कारण इंद्रिय सुख के प्रति मेरा कोई ईर्ष्या नहीं है या उसका आस्वादन करने के लिए मुझे कोई चाहत नहीं है। मागंडिया, ऐसा सोचो, एक गृहस्थ है या गृहस्थ का पुत्र है, वो बहुत धनी है, समृद्ध है, बहुत संपत्ति उसके पास है, तो वो पांचों इंद्रिय सुख को आस्वादन करता है, उस इंद्रिय सुख के प्रति उसका जीवन समर्पित करता है, उसका रस लेता है। उदाहरण के लिए आँख में जो रूप आता है वो इष्ट है, पसंद है, अनुकूल है, सुखकर है, काम को बढ़ाने वाला है, उसमें रस लेने वाला है। उसी प्रकार कान का जो शब्द है, नाक का जो गंध है, जीभ का जो रस है, शरीर का जो स्पर्श है वो इष्ट है, पसंद करता है, अनुकूल है, सुखकार है, काम को बढ़ाने वाला है, उसमें वो रस लेता है। तो उस व्यक्ति शरीर से अच्छा काम करके, वाणी से अच्छा काम करके, मन से जो अच्छा काम करके, जब उन लोगों को शरीर छूट जाता है मृत्यु के बाद, वो अच्छा लोक को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है, तावतिंस लोक को प्राप्त कर लेता है। तावतिंस का मतलब जो 33 देवता का जो लोग है उसको तावतिंस लोग ऐसा कहता है। और वहाँ पे वो नंदनवन का आस्वादन करता है और वहाँ पे जो अप्सरस है उन अप्सरस के साथ पांचों तरह की जो इंद्रिय सुख है उसका सेवन करता है, उसके लिए समर्पित करता है, उसका आस्वादन करता है। तब वो एक गृहस्थ को देखता है या गृहस्थ को पुत्र को देखता है, वो भी 5 इंद्रियों सुख को समर्पित कर लेता है। 5 इंद्रिय सुख उसके पास भी है, 5 इंद्रिय सुख का वो रस लेता है। मागंडिया, अब क्या सोचते हो? वो जो देवपुत्र है स्वर्ग में, वो नंदनवन में अप्सराओं के साथ जो आस्वादन कर लेता है, 5 इंद्रिय सुख का जो अनुभव कर रहा है, वो जो देवपुत्र है इस गृहस्थ या गृहस्थ पुत्र का इंद्रिय सुख का वो ईर्ष्या करेगा? नहीं तो मनुष्य का जो इंद्रिय सुख है उसको प्राप्त करने के लिए वो चाहेगा क्या? नहीं गौतम शास्त्रा, ऐसा क्यों होता है? मानसके ही भो गौतमा कामे ही दिव्य कामा अभिकंदतरा च पणीततरा चादि। क्योंकि गौतम शास्त्रा, देवलोक का जो इंद्रिय सुख है वो मनुष्य लोक का इंद्रिय सुख से अच्छा है, उससे भी जो श्रेष्ठ है। इसी प्रकार मागंडिया, जब मैं गृहस्थ थे तब मैंने इस 5 इंद्रिय सुख का आस्वादन करता था। चक्षु में जो रूप आता था उसको इष्टता, आग्रह करता था, मेरे लिए अनुकूल था, सुख करता, काम को बढ़ाने वाला था, रस लेता था उसमें। उसी प्रकार कान में जो शब्द आ जाता था, नाक में गंध आता था, जीवा में रस आता था, शरीर में जो स्पर्श आता था वो स्पर्श मुझे इष्ट था, आग्रह के अनुकूल था, सुख करता, काम को बढ़ाने वाला था, उसमें मैं रस लेता था। लेकिन कुछ समय के बाद उस जो स्पर्श का उदय को मैंने देखा, अस्तमय को देखा, उसका आस्वादन का भाई में देखा, उसे कैसे बाहर निकलना है उसको अच्छी तरह मैं जाना। फिर वो जो स्पर्श के प्रति जो तृष्णा है,
स्पर्श के प्रति जो राग है उसको उपेक्षा करके, अंदर का प्यास को बुझा करके मैं अपने भीतर शांत होकर रह गया। और मैं अन्य प्राणी को देखता हूँ, वो इंद्रिय सुखों से विरक्त नहीं है, इंद्रिय सुख उसको खा रहा है, इंद्रिय सुख से वो जल रहा है, इंद्रिय सुख को लेता ही रहता है। मैं उन लोगों पर ईर्ष्या नहीं करता या उसको आस्वादन करना नहीं चाहता। ऐसा क्यों होता है? या हयम मागंडीया हृदि अन्यत्रैव कामे ही अन्यत्र अकुशले ही दम्मे ही। क्योंकि मागंडीया उस इंद्रिय सुख से अन्यत्र, उस अकुशल धर्म से अन्यत्र एक तृप्ति ऐसा होता है, वो जो तृप्ति है स्वर्ग के सुख के समान है। ताय हृदया रममानो हीनस्स न पिहेमि न तत्त अभिरमामि। उस तृप्ति का आस्वादन करते हुए उससे हीन जो सुख है उसके प्रति मैं ईर्ष्या नहीं करता, उसका आस्वादन करने के लिए मेरा मन नहीं चाहता। उदाहरण के लिए मागंडीय, एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया, उसके कारण उसका जो पैर है वहाँ पे पूरा व्रण आ गया, उसमें जो कृमि है वो उत्पन्न हो गया। फिर उसका जो व्रण है वो अपने नाखून से उसको खुजलाता है, फिर अपने शरीर को जो जलता हुआ कोयला है उसके ऊपर वो दिखाता है। क्योंकि उसका जो गुजली है इतना कष्ट होता है, तो आग में जो दिखाएगा तो गुजली थोड़ा कम हो जाएगी, इसलिए शरीर को आग में तपाता है। तब उसका जो मित्र है, साथी वाला है, कुटुंब का लोग है और उसका बंधु है, उसको चिकित्सा करने के लिए एक वैद्य को लेके आऊँगा। फिर उस व्यक्ति के लिए दवा बनाऊँगा। फिर उस दवा का इस्तेमाल करके उसने अपना जो कुष्ठ रोग है उसको ठीक किया। फिर उसको आरोग्य वापस मिल गया, सुख वापस मिल गया, स्वतंत्र हो गया, खुद का मालिक बन गया। जहाँ भी वो चाहता है वहाँ पे वो जा सकता है। फिर वो व्यक्ति दूसरा एक कुष्ठ रोगी को देखता है, उसका पैर में व्रण होता है, उसमें कृमि हो जाता है, वो अपनी नाखून से उसको खुजलाता है, फिर अपने शरीर को जलता हुआ कोयले के ऊपर तपन कर लेता है। मागंडीया, आप क्या सोचते हो? वो जो व्यक्ति है वो कुष्ठ रोगी कोयला का जो आग के ऊपर अपने आप को तपन कर रहा है उस पर ईर्ष्या करेगा क्या? और जो दवा वो लेता है उस दवा के लिए उसके मन में आसक्ति होगा क्या? नहीं गौतम शास्त्रा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप में जब रोग है तब भी आपको दवा का ज़रूरत पड़ जाता है। जब रोग ही नहीं है दवा का कोई उपयोग भी नहीं है। इसी प्रकार मागंडीया, जब मैं गृहस्थ जीवन में था, मैं पांचों इंद्रिय सुख को आस्वादन करता था। चक्षु से जब रूप का उत्पत्ति होता था वो मुझे इष्ट था, आग्रह करता था, अनुकूल था, सुख करता, काम को बढ़ाने वाला था, उसमें रस लेता था। कान में जो शब्द आता है, नाक में जो गंध आता है, जीवा में जो रस आता है, शरीर में जो स्पर्श होता है, वो स्पर्श मुझे इष्ट था, अनुकूल था, आग्रह के मुताबिक था, सुख करता, काम को बढ़ाने वाला था, उसमें रस लेता था। लेकिन कुछ समय के बाद उसका जो उदय है, अस्तमय है, उसका आस्वादन का जो भय है, उसे कैसे बाहर निकलना है इसको अच्छी तरह जान करके, उसके प्रति जो तृष्णा है वो छोड़ करके, उसके प्रति जो राग है उसको छोड़ करके, उसके प्रति जो दाह है उसको छोड़ करके मैं अपना भीतर का जो शांति है शांति को कायम रखा। और मैं दूसरे प्राणी को ऐसा दिखता हूँ, वो इंद्रिय सुखों से वो विमुक्त नहीं है, इंद्रिय सुख उसको खा रहा है, इंद्रिय सुखों से वो जल रहा है, फिर भी इंद्रिय सुख को लेता रहता है। मैं उन लोगों में ईर्ष्या नहीं करता हूँ या उसको आस्वादन करने के लिए मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मागंडीया, इंद्रिय सुखों से अतिरिक्त, अकुशल धर्मों से अतिरिक्त एक ऐसा तृप्ति है, वो जो तृप्ति है स्वर्ग के जो सुख है उसके समान है।
ताय हृदया रममानो, उस तृप्ति का आस्वादन करके उससे जो हीन जो चीज़ है उसमें मैं ईर्ष्या नहीं करता या उसको आस्वादन करने के लिए मैं नहीं चाहता। मागंडी, ऐसा सोचो, एक कुष्ठ से पीड़ित एक व्यक्ति है, उसका पाँव में पूरा व्रण है और उसमें कृमि है। अपना नाखून से वो व्यक्ति उस व्रण को खुजला रहा है। अपने शरीर को उस खुजली से बचने के लिए जलता हुआ अंगारे के ऊपर अपना शरीर को तपन कर रहा है। फिर उसका जो मित्र है, सहपाठी है, बंधु है, परिवार वाला है, एक वैद्य को बुला के लेके आऊँगा, उस वैद्य उसके लिए दवा बना के दे दूँगा। फिर वो दवा खा करके वो अपना कुष्ठ से मुक्त हो गया। फिर उन लोग आरोग्यवान हो गया, सुखी हो गया, स्वतंत्र हो गया, खुद का मालिक बन गया। अब वो जहाँ पे भी जाना चाहता है वो जा सकता है। फिर दो बलवान पुरुष उस व्यक्ति को पकड़ता है, दोनों हाथ में पकड़ता है। फिर इसको जो जलता हुआ कोयला का जो अंगार है उसके लिए उसको खींच रहा है। मागंडिया, आप क्या सोचते हो, उस पुरुष आगे पीछे तड़पा गया कि नहीं? उसे बचने के लिए बहुत उछलेगा कि नहीं? जी गौतम शास्ता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो आग है बहुत दुख देता है, उसका स्पर्श से दुख आता है, वो बहुत जलता है, उसके कारण शरीर को दहन करेगा। मागंडिया, आप क्या सोच रहे हो? वो जो आग था अभी स्पर्श के लिए दुखकारक है, बहुत जलता है, जलाता है। वो पहले ऐसा दुख देता था, ऐसा जलन देता था क्या? गौतम शास्ता, वो जो आग है अभी बहुत दर्द देता है, पहले भी वो आग बहुत दर्द देता था। लेकिन पहले उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग था, उसका शरीर में पूरा व्रण था, उसमें पूरा कृमि थे, तो अपनी नाखून से उसको कुचलाता था। पहले जो उसका इंद्रिय था वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं था, इसलिए वो आग बहुत दुख देता था उस समय भी। लेकिन उसका इंद्रिय ठीक से काम नहीं करता, उसके कारण उसको वो सुखद लगा उस समय। इसी प्रकार मागंडिया, वर्तमान काल में, भूत में और भविष्य में जो भी इंद्रिय सुख होता है वो स्पर्श करने से दर्द देता है, बहुत आग है उसमें और बहुत जलाता है। जो प्राणी उस इंद्रिय सुख से विरत नहीं है वो इंद्रिय सुख उसको खा लेता है। इस इंद्रिय सुख की जो आग्रह है, राग है, उसके कारण वो जलता है, क्योंकि उसका जो इंद्रिय है वो ठीक से काम नहीं करता। इसके कारण जो इंद्रिय सुख है, स्पर्श करने से बहुत दर्द होता है, लेकिन उसका जो इंद्रिय है उस दर्द को सुख मान करके बैठ जाता है। मागंडिया, एक व्यक्ति को कुष्ठ है ऐसा करके समझो, उसका जो पाँव में पूरा व्रण हो गया, उसमें कृमि आ गया, फिर अपनी नाखून से उस व्रण को खुजलाता है, फिर अपने जो शरीर को जलता हुआ अंगारे के ऊपर वो दिखाता है, उस गर्मी को शरीर पर लेता है और जितना अपना व्रण को खुजलाता है, जितना अपना शरीर को उस आग पर तबाता है, उतना ही उसका जो व्रण है वो पक जाता है, उससे दुर्गंध आ जाता है, बहुत बुरा स्मेल आ जाता है, वो घाव और बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी उस घाव को कुचलाने से उन लोगों को कुछ सुख और तृप्ति का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार मागंडिया, मैं प्राणियों को देखता हूँ, वो इंद्रिय सुख से विरत नहीं है, इंद्रिय सुख उसको खा रहा है, इंद्रिय सुख से वो जल रहा है और इंद्रिय सुख को वो लेता ही रहता है। और जितना वो इंद्रिय सुख में लिप्त रहता है उतना ही उसका इंद्रिय सुख के प्रति उसको राग बढ़ जाता है, तो उसी के कारण इस इंद्रिय सुख से वो जल जाता है। फिर भी उस इंद्रिय सुख से वो एक प्रकार का सुख और तृप्ति का अनुभव करता है। मागंडी, आप क्या सोचते हो? आप भूत, भविष्य और वर्तमान का ऐसा कोई राजा या राजा का कोई बड़ा मंत्री, उसके बारे में सुना है या देखा है क्या?
वो खुद 5 इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहा है, उसमें लिप्त है। उस इंद्रिय सुख के प्रति जो तृष्णा है वो उपेक्षा करने के लिए वो कोशिश नहीं करता। इंद्रिय सुख के प्रति जो राग है उसको छोड़ने के लिए उपेक्षा नहीं करता। तो क्या वो प्यास बुझकर जीता है क्या? उसका मन अंदर से शांत रहता है क्या? नहीं बंदे। साधु मागंडिया, बहुत बढ़िया मागंडिया। मागंडिया, मैं भी ऐसा राजा या महामंत्री को नहीं देखा। वो काम सुख में आस्वादन कर रहा है, उसमें लिप्त है, समर्पित है, लेकिन बिना काम तृष्णा को छोड़े हुए, बिना काम का जो राग है उसको उपेक्षा नहीं किए, उसका मन उसका दाह से कभी मुक्त नहीं होता, उसका मन कभी अंदर शांत नहीं होता। मागंडिया, उसके विपरीत जो भी श्रमण ब्राह्मण है, भूत का, वर्तमान का और भविष्य का, उसका जो अंदर का जो प्यास है वो समाप्त हो गया है, उसका मन भीतर शांत है। वो इसलिए इस इंद्रिय सुख का उदय को जानता है, अस्तमय को जानता है, उसका तृप्ति नहीं होगा ऐसा करके जानता है, उसका भय वो देखता है, उससे कैसे बाहर निकलना है वो जानता है। फिर उस काम तृष्णा को छोड़ करके, इंद्रिय सुख के प्रति जो दाह है वो छोड़ करके वो भीतर सुख से रहता है, शांति से रहता है। तब भगवान ने ऐसा उदान का प्रकट किया। आरोग्य परमा लाभा, परम लाभ है वो आरोग्य है। निब्बाणम परमम सुखम, निर्वाण है वही सबसे परम सुख है। अट्ठंगिको जमग्गानम, ये जो 8 अंग वाला जो मार्ग है, क्षेमम अमदगामिनंदी, ये बहुत क्षेम देता है, सुरक्षा देता है, अमृत की ओर लेके चले जाता है। जब भगवान ने ऐसा बोला, मागंडी भगवान को बोला, आश्चर्यम बंदे अद्भुतम बंदे, गौतम शास्त्र ने इसको अच्छी तरह बताया गया है। आरोग्य परमालाभा निब्बाणम परमम सुखम, आरोग्यम परम लाभ है और निर्वाण परम सुख है। गौतम शास्त्र में भी पहले जो परिव्राजक होते थे, उन लोग का जो गुरु होते थे, उन लोग से ऐसा मैं सुना था, आरोग्य परमा लाभा निब्बाणम परमम सुखम, आरोग्य परम लाभ है और निर्वाण परम सुख है। गौतम शास्त्र मैं इससे सम्मत हूँ। लेकिन मागंडिया, जब बोध में वो जो परिव्राजक है ऐसा कहा था, आरोग्य परमा लाभा निब्बाणम परमम सुखम, तब उस आरोग्य क्या है, उस निर्वाण क्या है, ऐसा करके आपने उन लोग को पूछा था क्या? भगवान ने जब ऐसा पूछा तो ये मागंडी परिव्राजक अपने दोनों पाँव को हाथ से मसाज किया। फिर भगवान को ऐसा बोला, गौतम शास्त्र यही आरोग्य है, यही निर्वाण है। गौतम शास्त्र मेरे को आरोग्य है, अभी मेरे को अभी कोई रोग नहीं है, मैं अभी सुखी है। मागंडिया, उदाहरण के लिए सोचो, एक व्यक्ति अंधा होकर जन्मा है, जन्म से ही वो अंधा है, उसको अंधेरे के बारे में मालूम नहीं है, प्रकाश के बारे में मालूम नहीं है, नीला, पीला, लाल, रेडिश ब्राउन, सीधा रास्ता है, टेढ़ा रास्ता है वो नहीं जानता, सूर्यमा, चंद्रमा और नक्षत्रों को वो नहीं देखा। तब वो एक आंख वाला पुरुष जो बोलता है वो सुनेगा। सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है वो अच्छा लगता है, बहुत आकर्षण है, वो बिल्कुल परिशुद्ध है, उसमें कोई दाग नहीं है। फिर ये अंधा व्यक्ति वो सफ़ेद कपड़े को ढूंढ करके जाएगा। फिर कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को एक गंदा कपड़ा जिसमें पूरा मिट्टी है ये देते हुए ऐसा कहेगा, उसको उल्लू बनाने के लिए ऐसा कहेगा, मित्र ये सफ़ेद कपड़ा है, ये बहुत सुंदर है, परिशुद्ध है, उसमें कोई दाग नहीं है। फिर वो अंधा व्यक्ति गंदे कपड़े को पहनेगा, फिर अपना संतोष को ऐसा प्रकट करेगा, ये सफ़ेद कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत आकर्षणीय है, बहुत परिशुद्ध है, इसमें कोई दाग नहीं है। मागंडिया, आप क्या सोचते हो? वो जो व्यक्ति है
जन्म से अंधा है, उस कपड़े को देखा है क्या, जाना है क्या, अपने खुद अनुभव से वो देखा है क्या, खुद अनुभव से वो जाना है क्या। और जो आंख वाला जो व्यक्ति है उसका बातों पर विश्वास करके ये ऐसा बता रहा ना, ये सफ़ेद कपड़ा बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कलंक नहीं है, ऐसा वो ऐसा कहता है ना गौतम शास्त्र। वो व्यक्ति उसके बारे में जानता नहीं है, देखा नहीं है, बिना जान करके बिना देख करके वो व्यक्ति, उस आँख वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो मन में श्रद्धा है, उस श्रद्धा से वो ऐसा बोल रहा है। ये कपड़ा सफ़ेद कपड़ा है, बहुत शुद्ध है, इसमें कोई दाग नहीं है, ऐसा वो कहता है। इसी प्रकार मागंडीय अन्य धर्म की जो भी परिव्राजक है, जो भी सन्यासी है, वो अंधा है, वो दिखता नहीं है, वो आरोग्य के बारे में नहीं जानता, निर्वाण क्या है वो नहीं देखा है, फिर भी इस गाथा को गाता है। आरोग्य परमा लाभा निब्बाणम परमम सुखंति। പരമായിട്ടുള്ള ലാഭം ആരോഗ്യമാണ്, പരമായിട്ടുള്ള സുഖം നിർവാണമാണ്। मागंडीय ये जो गाथा है पहले अरहंत गाया करते थे, सम्मा संबुद्ध गाया करते थे। आरोग्य परमा लाभा, आरोग्य परम लाभ है, निब्बाणम परमम सुखम, निर्वाण परम सुख है। अट्ठंगिको जमग्गानम खेमम अमदकामिनंदी। आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है वो बहुत क्षेम है, उत्तम है और अमृत की ओर लेके जाने वाला है। धीरे धीरे ये बात साधारण लोग ऐसा बोलने लगा, आरोग्य ही परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है, ऐसा लोग भी ऐसा कहने लगा। लेकिन मागंडीय ये जो काया है या शरीर है ये एक रोग है, ये एक ट्यूमर है, गांठ है, एक तीर है, ये एक कष्ट है, एक बाधा है। फिर भी आप ये कहता है ये शरीर आरोग्यवान है, यही निर्वाण है। मागंडीय आपके पास जो आर्यों का जो चक्षु है वो आपके पास नहीं है। उस चक्षु से आप देखेगा तो आप आरोग्य क्या है, निर्वाण क्या है, इसके बारे में जानेगा। गौतम शास्त्र मुझे अच्छा विश्वास है आप उस धर्म का उपदेश मुझे दे देंगे, उससे मैं आरोग्य क्या है, निर्वाण क्या है, इसके बारे में जान सकूं। मागंडीय एक व्यक्ति अंधा होकर के जन्मा है ऐसा करके सोचो, वो व्यक्ति अंधेरे को नहीं जानता, प्रकाश को नहीं जानता, नीला पीला लाल रेडिश ब्राउन इसके बारे में वो नहीं जानता, सीधा रास्ता है क्या है, टेढ़ा रास्ता क्या है उसके बारे में नहीं जानता, वो सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र को भी नहीं देखा। फिर उसका जो मित्र है, बंधु है, उसका कुटुंब का जो अंग है, उसको चिकित्सा के लिए एक वैद्य को बुलाऊंगा, उस वैद्य उसके लिए एक दवा बनाऊंगा, दवा का इस्तेमाल करता है, फिर भी उसका आँख ठीक नहीं होता, फिर भी उसको ठीक तरफ से दिखाई नहीं देता। मागंडीय आप क्या सोचते हो, उसी के कारण उस वैद्य को कष्ट होगा ना, प्रयास होगा ना। जी गौतम शास्त्र, इसी प्रकार मागंडीय मैं आपको इसी प्रकार धर्म सिखाता हूँ। इदंदम आरोग्यम इदंदम निब्बाणंति, यही आरोग्य है, यही निर्वाण है। फिर भी आप आरोग्य के बारे में नहीं जान पाएंगे, निर्वाण के बारे में नहीं जान पाएंगे। सो ममस्स किलमतो स ममस्स विहेसादि, वो मेरे लिए कष्ट का कारण बनेगा, मेरे लिए प्रयास का कारण बनेगा। गौतम शास्त्र मुझे ये दृढ़ विश्वास है, गौतम शास्त्र मुझे वो धर्म सिखा सकता है जिससे मैं आरोग्य के बारे में जान पाएगा, निर्वाण के बारे में जान पाएगा। मागंडीय उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जन्म से अंधा है, वो अंधेरा या प्रकाश को पहचान नहीं पाता, नीला पीला लाल रेडिश ब्राउन इसको पहचान नहीं पाता, सीधा और टेढ़ा रास्ते को भी वो नहीं
देख पाता और सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र को भी वो नहीं देख पाता। तब वो ऐसा सुनेगा कि एक चक्षु वाला एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, ये जो सफ़ेद कपड़ा है बहुत अच्छा है, बहुत आकर्षण वाला है, ये परिशुद्ध है, उसमें कोई दाग नहीं है। फिर इस अंधा व्यक्ति सफ़ेद कपड़े की तलाश में जाएगा। फिर कोई व्यक्ति उसको गंदा कपड़ा देकर के उसको ठगेगा, मित्र यही है सफ़ेद कपड़ा, ये बहुत सुंदर है, बहुत परिशुद्ध है, उसमें कोई दाग नहीं है। फिर उन लोग इसको ग्रहण करेगा, फिर पहनेगा। फिर उन लोग का जो मित्र है, जानने वाला है, कुटुंब का अंग है, एक वैद्य को बुलाऊंगा, उसको चिकित्सा करने के लिए कि वैद्य को बुलाऊंगा, और जो वैद्य है उसके लिए दवा बनाऊंगा। वामन कराने वाला, विरेचन करने वाला, अंजन, प्रति अंजन और नस्य कर्म, जब उन लोग उसको यूज़ करेंगे उसका अंग स्वस्थ हो जाएंगे। फिर उन लोग सही तरह से देख पाएंगे। जब उसका आँख को रोशनी आ जाता है, तुरंत उसके मन में जो गंदा कपड़ा है उसमें पूरा गंदगी है, उसी का प्रति जो आसक्ति है उसके मन से छूटेगा। फिर वो उस व्यक्ति के बारे में सोचेगा, वो व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है लेकिन दुश्मन है, उसको मारने के लिए भी वो शायद सोच सकता है। यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो व्यक्ति इस अंधा आदमी को गंदा कपड़ा दिया और बोल दिया ये सफ़ेद कपड़ा है। फिर वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा, बहुत दीर्घकाल के लिए इस व्यक्ति ने मुझे वंचना किया, उसने मेरे को ढका, उसने मुझे चीटिंग किया, उसने मुझे ये गंदा दाग वाला कपड़ा दिया और मेरे को ऐसा बोला ये बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा है, बहुत ही सुंदर है, परिशुद्ध है, इसमें कोई दाग नहीं है। इसी प्रकार मागंदिया, अगर मैं आपको धम्म सिखाऊंगा, यही आरोग्य है, यही निर्वाण है, तब आप आरोग्य के बारे में जान पाएंगे, निर्वाण के बारे में आप जान पाएंगे। तस्साते सह चक्कुपादा जो पंचसुबादान खंदेसु छंदरागो सो पहीयेत। जब आप में उस चक्षु का उदय होता है, ये जो 5 उपादान स्कंद है उसके प्रति जो राग है, उसके प्रति जो आग्रह है, आप छोड़ देंगे। यहाँ पे 5 उपादान स्कंद का मतलब एक रूप या शरीर का जो स्कंद है और मन का जो 4 स्कंद है, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार। और आप ये भी सोच सकता है, बहुत समय से मुझे मेरा मन वंचना किया, उसने मेरे को ट्रिक किया, उसने मुझे चीट किया, इस मन ने मुझे ठक्कर के रखा है। अभी तक मैं इस रूप को, वेदना को, संख्या को, संस्कार को, विज्ञान को ही उपादान या ग्रहण कर लेता था, इसको ही मैं मेरा ऐसा सोचते आया था। इस उपादान के कारण भव बन रहा था, उस भव के कारण जाति या जन्म हो रहा था, जाति से जरा, मरणम, शोक, परिदेव, दुख, दोर्मनस, उपायास, ये सब कुछ हो रहा था। इसी प्रकार इस दुख स्कंद का उदय हो रहा था। मुझे गौतम शास्त्र पर दृढ़ विश्वास है, गौतम शास्त्र ऐसा धर्म मुझे दे देंगे, इस आसन से जब मैं उठेंगे तो मेरा अंधापन दूर हो गया होगा। मागंदिया, ऐसा होना है तो आप सत्पुरुषों के साथ रहना पड़ेगा। मागंदिया, आप सत्पुरुषों के साथ रहता है तो आपको सत्धम्म का श्रवण होगा। जब आपको सत्धम्म का श्रवण होगा तब उस धर्म के और अनुधर्म के अनुसार आप काम कर पाएंगे। जब उस धर्म और अनुधर्म के साथ आप काम करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप खुद जान पाएंगे, खुद देख पाएंगे, इमे रोगा घंटा सल्ला, यही रोग है, यही ट्यूमर है, यही तीर है। और यहाँ पर ये जो रोग है, ट्यूमर है, तीर है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है।
तत्समय उपादान निरोधा भव निरोधो। जब मेरा उपादान है, ये मैं है, मेरा है, ऐसा जो ग्रहण जब खत्म होता है, भव निरोधो, जो भव है वो निरोध हो जाता है। भव निरोधा जाति निरोध हो, जब भव निरोध होता है जाति निरोध होता है। जाति निरोधा जरा मरणम शोक परिदेव दुख दोमन सुबायासा निरुज्जन्ति। जब जाति निरोध होता है, जरा मरणम शोकम परिदेवम दुख दौर्मनस उपायास, ये सारा निरुज्जन्ति, निरुद्ध होता है। एवमेतस्य केवलस्य दुःखखंदस्य निरोधो होति इति। इस प्रकार इस दुख स्कंदों का निरोध हो जाता है। जब भगवान ऐसा बताता है तब मार्कंडेय परिव्राजक भगवान को इस प्रकार बताता है, अभिखंदम वो गौतमा अभिखंदम। बहुत अच्छा है गौतम शास्त्रा, बहुत अच्छा है। उल्टा हुआ चीज़ को सीधा रखता है, छिपा हुआ चीज़ को जैसे प्रकट करता है। जो मार्ग भ्रष्ट हो गया उसको मार्ग दिखता है, और जो अंधेरे में कोई दीप का जलाता है जिससे स्वस्थ आंख वाला आदमी वहाँ पे क्या है वो देख सकता है। इसी प्रकार गौतम शास्त्रा अनेक पर्यायों से धर्म का प्रकाशन किया है। मैं गौतम शास्त्रा का शरण चले जाता हूँ, धर्म का शरण चले जाता हूँ, संघ का शरण चले जाता हूँ। गौतम शास्त्रा से मुझे प्रवज्ञा मिले, गौतम शास्त्रा से मुझे उपसंपदा मिले। मार्कंडेय, अगर दूसरा कोई संप्रदाय का जो व्यक्ति है, दूसरा संप्रदाय में संन्यास का दीक्षा हुआ कोई व्यक्ति है, वो इस धर्म विनय में दीक्षा लेना चाहता है तो उन लोगों को 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 महीना बीतने के बाद जो भिक्षु संघ उस व्यक्ति पर तृप्त है तब उसको उपसंपदा मिलता है, प्रवज्ञा मिलता है। फिर भी मैं इसमें व्यक्ति भेद देखता हूँ, व्यक्तियों में भेद इसमें मैं देखता हूँ। बंदे, अगर मान लो 4 महीना इस धर्म विनय में प्रवज्ञ होने के लिए चाहिए तो मैं 4 साल इंतज़ार कर सकता हूँ। जब 4 साल बीतने के बाद भिक्षु संघ मुझ पर तृप्त होता है तो मुझे प्रवज्ञा दे सकता है, उपसंपदा दे सकता है। फिर जो मार्कंडेय परिव्राजक है, भगवान के सामने प्रवज्ञा मिला, उपसंपदा प्राप्त हुआ। उपसंपदा मिलने के बाद बहुत समय नहीं बीता, आयुष्मान मार्कंडेय अकेला रहते हुए, सबसे अलग रहते हुए, अपनी भीतर देखते हुए, बहुत ही जागृता से, उत्साह से, दृढ़ निश्चय से इसी जीवन में ब्रह्मचर्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया। अपना खुद का दर्शन से उसको समझ लिया, जिसके लिए कुलपुत्र गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु बन जाता है। तब आयुष्मान मार्कंडेय ऐसा जाना, मेरा जो पुनर्जन्म है नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। इस प्रकार आयुष्मान मार्कंडेय अनेक अरहंतों में एक अरहंत बन गया। मार्कंडेय सुतम निष्ठितम। इस सूत्र में पंचेंद्रियों का जो सुख होता है बहुत खतरनाक है, ऐसा करके कहा गया है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख में जो लीन रहता है उसको ये सूत्र आप लोग भेज सकता है। अगर सूत्र पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा और सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों का सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।